हिमाचल में खत्म नहीं हुआ कांग्रेस का संकट। कैबिनेट मीटिंग बीच में छोड़कर 6 बागी विधायकों से मिले विक्रमादित्य सिंह। हरियाणा बीजेपी नेता तरुण भंडारी के साथ होटल से बाहर आते दिखे विक्रमादित्य। चंडीगढ़ में अयोग्य करार दिए 6 विधायकों से मिले विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, किसी से मिलने पर ऐतराज नहीं, वो सब आपस में दोस्त हैं। गुरुग्राम में बुकी की रोहतक में हत्या, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी। कहा, हमारे दुश्मन गैंगस्टर कौशल और अमित डागर के साथ की दोस्ती। लॉरेंस और कौशल गैंग हैं एक दूसरे के दुश्मन। हरियाणा में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां की हत्या। मां ने रात में दोनों को मिलते देखा तो ईंट मारकर फोड़ा सर। बेटी ने चुन्नी से गला घोटा। WFI के कुश्ती ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे बजरंग। साक्षी मलिक और विनेश भी कर चुकी हैं इनकार। बजरंग बोले, सरकार कुछ नहीं करती तो हम भाग नहीं लेंगे। WFI ने तीनों को दिया था ट्रायल का निमंत्रण। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद पंजाब विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। अब 4 मार्च को होगी सदन की कार्यवाही। आंदोलन के दौरान मारे गए किसान शुभकर्ण को भी किया गया याद। पंजाब विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत। कांग्रेस विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। हंगामे के कारण राज्यपाल नहीं पढ़ पाए अपना भाषण। शुभकर्ण मामले में 0 FIR दर्ज करने पर भड़की पंजाब कांग्रेस। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। भाजपा बोले, नियमों के खिलाफ जाकर अंधेरे में किया गया पोस्टमार्टम। हिमाचल कांग्रेस ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से यहां अभी भी संकट टला नहीं है और बड़ी खबर इस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता रहे किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बयान दे रहे हैं। ऑब्जर्वर हैं हिमाचल में जो संकट है उसके ऊपर। कहा कि विक्रमादित्य सिंह जिस तरीके से मिले हैं कोई ऐतराज नहीं है। जो मुलाकात हुई है विक्रमादित्य सिंह की विधायकों से जिनको अयोग्य करार दिया जा चुका है, उनसे मुलाकात करने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान कि उन्हें किसी से मिलने पर कोई ऐतराज नहीं है, वो सब आपस में दोस्त हैं। किसी से भी ऑब्जेक्शन नहीं, किसी को मिले आप मिलो। अब यहाँ से मिल के आप खट्टर साहब के पास जाओगे, मेरे को इतराज है कोई? मतलब से मिलने आए थे कल विक्रमादित्य। कोई बात नहीं, क्या बात है इसका सीधा मिलने कोई ये थोड़ा होगा कि हिंदुस्तान के वो नहीं रहे नागरिक। किसी से भी ऑब्जेक्शन नहीं, किसी को मिले आप मिलो। अब यहाँ से मिल के आप खट्टर साहब के पास जाओगे, मेरे को इतराज है कोई? मतलब से मिलने आए थे कल विक्रमादित्य। कोई बात नहीं, क्या बात है इसका सीधा मिलने कोई ये थोड़ा होगा कि हिंदुस्तान के वो नहीं रहे नागरिक। किसी से भी ऑब्जेक्शन नहीं, किसी को मिले आप मिलो। अब यहाँ से मिल के आप खट्टर साहब के पास जाओगे, मेरे को इतराज है कोई? मतलब से मिलने आए थे कल विक्रमादित्य। कोई बात नहीं, क्या बात है इसका सीधा मिलने। भले सुकून सरकार बच गई हो, लेकिन अभी सियासी संकट टला नहीं है। प्रतिभा सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। कहा कि मिल बैठकर बातचीत करने की जरूरत है। खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी सबके सामने बात रखी थी। नाराजगी कितनी दूर हुई है फिलहाल नहीं कह सकते। भाजपा की कार्यप्रणाली हमसे बेहतर है। संगठन के लोगों को मान सम्मान दिया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी विक्रमादित्य सिंह की माता, जिनकी तरफ से कहा गया कि अगर मान सम्मान संगठन के लोगों को दिया जाता तो जो स्थिति आज बनी है वो नहीं बनती। अभी हमें विश्वास में नहीं लिया तो एक और संकट खड़ा हो सकता है। अभी हमें विश्वास में नहीं लिया गया है। ऑब्जर्वर्स लगातार बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से बातचीत की, एक विधायकों से फीडबैक लिया। फिलहाल तो संकट टल गया है, लेकिन बयानबाजी अभी भी जारी है।
बात कह रही थी कि आप संगठन को मजबूत करेंगे तभी हम आने वाले चुनाव का सामना कर सकते हैं। भाजपा क्या करने जा रही है, क्या करेगी, कैसे इलेक्शन लड़ेगी, तो हम वहाँ कमज़ोर फुटिंग पर है। मैंने बार बार उनसे यही आग्रह किया कि हमारे को मजबूती करने की ज़रूरत है, पार्टी को संगठित करने की ज़रूरत है। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बयान दिया है, क्योंकि आज ही विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की थी बागी विधायकों से जो अयोग्य करार दिए जा चुके हैं। अब सुक्खू का बयान कि विक्रमादित्य से मेरी कई बार बात हुई है, कल कैबिनेट की बैठक के बाद भी लगातार बातचीत हो रही है। बागी विधायकों का मन टटोला है, जो मुलाकात हुई उसको लेकर कहा कि बागी विधायकों का मन टटोला है, कुछ कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। एक बागी विधायक ने फोन कर मुझे वापस आने की बात भी कही है। ये सभी जो लोग हैं इनकी अयोग्यता कल ही हो गई थी। स्पीकर ने कहा था कि सभी अयोग्य हैं विक्रमादित्य, लेकिन इनसे मुलाकात करने पहुंचे। कल विक्रमादित्य कैबिनेट से बाहर निकले, चंडीगढ़ पहुंचे, यहां पर इन सभी से मुलाकात की। आज सुबह ललित होटल से बाहर निकलते की तस्वीरें भी सामने आई थी। स्थानीय बीजेपी नेता के साथ विक्रमादित्य नजर आए थे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह इन लोगों का मन टटोलने गए थे। विक्रमादित्य जी कल कैबिनेट में थे, बातचीत हुई हमारी उनसे, और कैबिनेट अटेंड करने के बाद वो कल शाम चंडीगढ़ गए, ललित होटल में बागी विधायकों से भी मिले हैं और बागी विधायकों का मन उन्होंने टटोला है। वो कुछ कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। तो सुबह भी मेरी उनसे 7 बजे बात हुई, फिर दोपहर में भी 12 बजे बात हुई। तो मैंने कहा कि आगे आप हाई कमांड से भी बात कर लीजिए। तो इसमें एक बागी विधायक ने तो मुझे फ़ोन करके बताया था कि मैं वापस आना चाहता हूं, लेकिन वो वापस तो तब आएंगे कि जब वो हिमाचल की बाउंड्री में आएंगे। वो तो पंचकुला के ललित होटल में बैठे हैं और मुझे अभी पता लगा कि वहाँ तो और भी CRPF लगा दी गई है। हम ऐसा काम नहीं करने वाले। जब उनका मन होगा वो आए, हम उनका स्वागत करेंगे। जोर ज़बरदस्ती हिमाचल की संस्कृति में नहीं है, गुंडागर्दी हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। अगली बड़ी खबर हरियाणा से जहां एक बार फिर से गैंग वॉर देखने को मिला। गुरुग्राम के बुकी सचिन की हत्या हुई है। गैंग वॉर में सचिन की हत्या हुई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ले ली है। कहा कि गैंगस्टर कौशल और अमित डागर के संपर्क में था। लॉरेंस बिश्नोई और कौशल गैंग में दुश्मनी है। इसी को लेकर सचिन की हत्या की गई, जो अपने परिवार के साथ कल देर रात रोहतक से होते हुए संगरूर जा रहा था किसी शादी समारोह में। इसी दौरान हमलावरों ने फायरिंग की, कई गोलियां लगी, इसमें उसकी मौत हुई है। उनकी मां गंभीर रूप से घायल हुई। लेकिन अब इस मामले में बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि गैंग वॉर के चलते बुकी सचिन की हत्या की गई थी। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। कहा कि गैंगस्टर कौशल और अमित डागर के साथ ये मिला हुआ था। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और कौशल गैंग में दुश्मनी है। लॉरेंस का खास है रोहित गोदारा। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में बड़ी खबर, जहां पुलिस ने आरोपियों को आज पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस नेता विजेंद्र और संदीप राठी से पुलिस ने पूछताछ की। कई घंटों तक पुलिस ने राठी हत्या में इनसे सवाल जवाब किए। पूर्व बीजेपी विधायक नरेश कौशिक पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। जिन लोगों का नाम FIR में दर्ज करवाया गया है उन सभी को आज थाने पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसमें आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी विधायक नरेश कौशिक का नाम है, लेकिन जानकारी यही है कि अभी तक वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। इसके अलावा विजेंद्र और संदीप राठी जरूर पूछताछ के लिए थाने पहुंचे। SHO साहब का नोटिस आया था कि भाई आपका मृतक के परिवार वालों ने शंका जाहिर करी है, तो उस नोटिस पे आए थे आज। पुलिस वालों ने किस तरीके से सवाल किया? पुलिस वालों ने यही सवाल किया भाई हत्या से रिलेटेड, भाई आपका उनसे क्या वास्ता था, क्या था। उसके लिए हमने उनको सारी तसल्लीबख्श जवाब दिए कि भाई जब भी आप हम बुलाओगे हम तैयार हैं, हर तरह की आपकी जांच में सहयोग करने के लिए हर एक तरीके से तैयार हैं। जिसके लिए हमें भी बहुत दुख है कि भाई उनके परिवार के साथ ऐसी आपदा घटना घटी है।
उनके परिवार ने आपका नाम क्यों लिया? देखो, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। हमें इस मामले में पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। हमारा आज तक उनके साथ किसी तरह का कोई भी वाद विवाद, लेन देन, किसी तरह का कुछ नहीं था। किस वजह से उन्होंने लिया, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, जल्दी पता लग जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, हम पुलिस के साथ हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। नफे सिंह राठी हत्याकांड में एक और बड़ी खबर, परिवार को धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे हरियाणा लाकर पूछताछ की जाएगी। फोन पर परिवार को जान से मारने की धमकी आरोपी ने दी थी। पुलिस उसकी पड़ताल में थी, उसे राजस्थान से आज गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान से उसकी रवानगी हो गई है। हरियाणा लाकर उससे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि आरोपी से राठी हत्याकांड में भी कोई बड़ा सुराग हाथ लग जाए। और जींद से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े मर्डर हुआ है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर को गोली मारी गई है। अपनी कार में सुशील घर जा रहा था, बीच रास्ते 3 बाइक सवारों ने हमला किया। जींद के दनोदा गांव का रहने वाला सुशील बताया गया है, जिसकी हत्या हुई है। 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की बात डीएसपी की तरफ से कही गई है। जींद से आपको बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर सुशील की हत्या की है, जो अपनी कार से अपने घर लौट रहा था। बीच रास्ते 3 बाइक सवारों ने उस पर हमला कर उसकी जान ली। मोटरसाइकिल पर, और उन्होंने फायर किया है फायर आर्म से, और इनको बुलेट इंजरीज आई हैं और हॉस्पिटल में इनको ब्रॉड डेड घोषित किया है। तो पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हमारी तीनों क्राइम टीम विजिट कर रही है मौके पर, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, वी आर रजिस्टरिंग अ केस अंडर सेक्शन 302, और हम स्टेटमेंट ले रहे हैं यहाँ पे परिजनों की, और उसके बाद जो पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो करेंगे। वजह रंजिश क्या है उसके बारे में हम तहकीकात करेंगे, और जो भी दोषी होंगे उनको गिरफ्तार। खबर कैथल से, जहां आज सुबह छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। रोडवेज की बसें नहीं रोकने से ये नाराज थे। हरियाणा रोडवेज की बस का शीशा तोड़ दिया गया। टोहाना से कैथल ये बस जा रही थी, और फिर इन छात्रों ने सड़क पर जाम लगा दिया। कुछ देर बाद हालांकि जाम खोल दिया गया। छात्र छात्राओं की मांग की यहाँ पर रोडवेज की बसें रुकनी चाहिए, ताकि वो बिना किसी परेशानी के स्कूल कॉलेज जा सके। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बीच सड़क पर हरियाणा रोडवेज की एक बस को रोका गया। फिर एक लड़के ने बस का शीशा तोड़ दिया। काफी हंगामा काफी देर तक यहाँ पर होता रहा। कैथल में यह घटना घटी है, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे कैसे रोडवेज की बस को बीच रास्ते रोककर उस पर लाठी डंडे बरसाए गए, उसका शीशा तोड़ दिया गया। नाराजगी छात्र छात्राओं की ये थी कि यहाँ रोडवेज की बसें नहीं रुकी।